इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 45,000 मेगावाट के पावर हाउसेस लगे हुए हैं। okay. और लोड जो है सर्दियों में 12-13,000 मेगावाट है। okay. आपको सबको कैपेसिटी पेमेंट देनी है और इस वक्त 25,000 मेगावाट से ज्यादा आपका लोड इकट्ठा आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते और जो RLNG वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं और हम कैपेसिटी पेमेंट दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 45,000 की कैपेसिटी है, 25,000 हमारी मैक्सिमम कनेक्टिविटी है जो एक वक्त के अंदर कनेक्ट होते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि 45,000 के ऊपर कम से कम 40,000 मेगावाट का रनिंग लोड होना चाहिए। अच्छा, रनिंग लोड अगर आप इंडस्ट्री को आज अब 35 रुपए गवर्नमेंट ने अब किए हैं ना, इमरान खान की PTI गवर्नमेंट ने सस्ता किया था कोविड के बाद और उनको 8 सेंट यानी कि उस वक्त मेरे हिसाब से ये कोई 160 रुपए का था, तो उस हिसाब से जो उनको उन्होंने 8 सेंट दिए, जिसकी वजह से फैसलाबाद जो था वर्ल्ड का एकदम से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया, क्योंकि कोविड के बाद इंडिया भी बंद था, बांग्लादेश भी बंद था, श्रीलंका भी बंद था। हमने अच्छी मैनेजमेंट करके वो प्रोजेक्ट उठा लिए और हमारी बिजली की कंजम्पशन बढ़ गई। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने फिर आके फौरन इसहाक डार साहब ने फिर बिजली का रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, फैसलाबाद बंद हो गया और फिर PMLN को बड़ा नुकसान हुआ अपने इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उनको तो वोट मिले ही नहीं ना। फैसलाबाद उनका गढ़ था, लेकिन वहां पे वो हारे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो सारे मिल बंद हो गए हैं। अच्छा मोहसिन साहब, एक तो हो गया कैपेसिटी चार्जेस के वो हमने देने ही देने हैं, चाहे वो बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें। दूसरा रेट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी ये एक दूसरा बड़ा इशू है। जी तो चलें, ये तो कैपेसिटी का तो एक इशू ऐसा है जिसको हम अभी तक सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये मुआहदे जो हैं ये 2035 तक हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे हैं ये, तो इनको तो हम इस चुंगल से हम निकल नहीं सकते या निकल सकते हैं। देखें 2024 में 1994 वाले जो थे वो 2024 में खत्म हो रहे थे। ओके। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू कर दिया, इंक्लूडिंग कैपेसिटी पेमेंट। हालांकि उनको सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर रिन्यू होना चाहिए था, उनमें से कैपेसिटी पेमेंट को डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि आपका सब कुछ पूरा हो चुका है, आपकी ROI पूरी हो चुकी है, बैंक की पेमेंट सब पूरी है, अब किस बात का कैपेसिटी पेमेंट। वो कितने IPP हैं जिनके मुआहदे इन्होंने रिवाइव किए हैं? देखें टोटल कोई हमारे पास 70 हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी कोई 15 के करीब थे जो आए थे, और ये 15-15, 20-20 आए हैं हर पॉलिसी के अंदर। तो ये जो है, और इस वक्त जो सोल्यूशन है ना इमीडिएटली जो हमें उसको करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो उनको मुफ्त के पैसे दे रहे हैं, हमें चाहिए उनको कोई पैदा करें। हमें ये चाहिए कि कैपेसिटी पेमेंट उनको देने से पहले ना हर हफ्ते हर पावर हाउस को हम कहें कि जनाब एक हफ्ते के लिए हमें फुल बिजली दो। जब वो फुल बिजली अगर आपको देगा तो आप उसको बैलेंस अमाउंट पे कैपेसिटी पेमेंट करें। अगर उसके वो प्लांट चल ही नहीं रहे, वो मेंटेनेंस भी नहीं हुई उनके, आपको फौरन पता चल जाएगा। तो ये कहना कि जी वो क्योंकि उसका नंबर 50वें पर है इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर में तो उसको नहीं देंगे, अगर आपने उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया क्योंकि एक हफ्ता उसने आपको बिजली नहीं दी क्योंकि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, उसकी सारी कैपेसिटी पेमेंट फारिग हो गई ना, तो आप एकदम से आपका इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर जो है वो ठीक हो जाएगा और आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी कम हो जाएंगी। देखिए मोहसिन साहब, आपकी बात से तो ये लग रहा है कि ये मसला तो है, लेकिन इसमें हमारे जो माहिरीन हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं या हुक्मरान हैं, उनकी बदनीति भी शामिल है। देखें अब तो अब आ जाते हैं, हमने मसला हल करना है ना, बदनीति सबकी शामिल थी। अब हम इस वक्त एक प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए ना, अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट सारे बैठे और हमने कॉस्ट कम करनी है ताकि उसको करना शुरू करें। और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कॉस्ट को कम करने के लिए। एक मैंने आपको तरीका बताया कि आपने हर जो पावर हाउस है उससे बिजली आपने हर महीने लेनी जरूर है, और जब वो नहीं दे सकेगा आपने उसकी कैपेसिटी पेमेंट पूरे महीने की बंद कर देनी ना। तो एक तो जो बिल्कुल सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बाज लोगों के यूनिट्स चल ही नहीं रहे हैं, उनके इक्विपमेंट जो है वो डिसेबल्ड पड़ा हुआ है क्योंकि उनका इकोनॉमिक डिस्पैच ऑर्डर आता ही नहीं है, तो वो तो मुफ्त में पैसे कमा रहे हैं। तो आपने एक तो उनको चेकआउट करना है। दूसरा, आपने बिजली का रेट अगर कम करेंगे और बिजली का लोड आप बढ़ा देंगे सिस्टम के ऊपर, तो जब आप कैपेसिटी पेमेंट और डायरेक्ट कॉस्ट को मिक्स करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी नीचे आएगी। ये सिंपल मैथ्स है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इन पैरेलल आपने पावर जनरेशन
लोकल इक्विपमेंट बनाना शुरू करें। पहले ट्रांसफार्मर बाहर से आते थे ना, अब ट्रांसफार्मर्स पाकिस्तान में बनते ठीक है। हैं। तो जब हल्के हल्के आप काम लोकल करना शुरू करेंगे तो ये थोड़े 5 से 10 थोड़े साल अरसे के बाद ये हर चीज पाकिस्तान में बनना शुरू होगी, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से 1 ट्रिलियन रुपीस की तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को जॉब्स मिल जाएंगी। 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब रुपए का की काम लोकल आ जाएगा। लोकल आ जाएगा। और ये जो हमारे यहाँ इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है और 10-10, 12-12 लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बाहर नौकरियां करने के लिए, जो कि सब स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको लोकल काम मिल जाएगा ना, क्योंकि इंजीनियरिंग कंपनीज लोकल सामान बनाना शुरू कर देंगी। तो सोल्यूशन मौजूद हैं उसके अंदर। और लोड अपना पहले फुल लोड करें ताकि 45,000 मेगावाट को तो आप लोड पे लेकर आए ना। उससे बहुत सारे प्लांट जो बिल्कुल रिडेंडेंट हैं, जो बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखते, वो आउट हो जो सकते हैं। 30 साल पुराने इक्विपमेंट है ना, ज्यादातर वो इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं।